वक्त बिल भले ही संख्या बल के आधार पर इसको पारित कर दिया गया है दोनों सदनों में, पर यह रद्द होगा। राष्ट्रीय जनता दल को जिन लीगल प्लेटफॉर्मों पर जाना होगा वहां भी जाएगी, इंटरव्यूनर बनना होगा वहां भी बनेगी। लेकिन अगर इस देश के अंदर में डेमोक्रेसी का जो परसेप्शन है, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ पीपुल, जनहित जन पर जनता शासन का जो उद्देश्य है, और एक खास वर्ग, एक खास धर्म के लोग को अगर निशाने पे लेकर के कोई कानून आप बनाएंगे जबरन, तो निश्चित तौर पर उस कानून के खिलाफ सब लोग खड़ा होकर के आवाज उठाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूँ रोशन झा। वक्फ बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो चुका है और अब इसे राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए भेजा जाएगा। लेकिन बिहार की राजनीति में वक्फ बिल पास होने के बाद से हंगामा मच गया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं और 5 लोग बिहार में सरकार चला रहे हैं। उनका आरोप ललन सिंह, संजय कुमार झा, विजय चौधरी, अशोक कुमार चौधरी और डीके बॉस को लेकर था, यानी पूर्व IAS अधिकारी दीपक कुमार को लेकर था। वहीं शक्ति यादव ने यह भी आरोप लगाया कि वक्फ बिल के बाद से जदयू में टूट शुरू हो चुकी है और कई मुसलमान नेताओं ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। शक्ति यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुना देते हैं। वक्फ बिल भले ही संख्या बल के आधार पर इसको पारित कर दिया गया है दोनों सदनों में, पर यह रद्द होगा। राष्ट्रीय जनता दल को जिन लीगल प्लेटफॉर्मों पर जाना होगा वहां भी जाएगी, इंटरव्यूनर बनना होगा वहां भी बनेगी। लेकिन अगर इस देश के अंदर में डेमोक्रेसी का जो परसेप्शन है, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ पीपुल, जनहित जन पर जनता शासन का जो उद्देश्य है, और एक खास वर्ग, एक खास धर्म के लोग को अगर निशाने पे लेकर के कोई कानून आप बनाएंगे जबरन, तो निश्चित तौर पर उस कानून के खिलाफ सब लोग खड़ा होकर के आवाज उठाएंगे। बिल्कुल, गुलाम गौस जी मुस्लिम मसाइल पर लगातार वो अपनी बात रखते रहे हैं और उन्होंने मजबूती के साथ कहा कि भाई राष्ट्रपति को चाहिए, राष्ट्रपति महोदया को, कि इन बिलों पर हस्ताक्षर न कराएं, क्योंकि जितने भी इस तरह के बिल हैं उन बिलों को हस्ताक्षर कराने के लिए तो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो यह अंतिम जो आशा की किरण है उनसे उन्होंने गुहार लगाई है और हमको कहा कि बिल बना है, बिल पास हुआ है तो बिल रद्द भी होगा। ऐसा नहीं कि संशोधन नहीं हुए हैं, कई बार इस देश में संशोधन हुए हैं। लालू जी ने तो मजबूत बिल की वकालत की थी, मजबूत बिल हो, प्रभावकारी बिल हो, इसको कोई हड़पे नहीं, लेकिन इसमें तो हड़पने की पूरी जो प्रावधान है वही निहित कर दिए गए हैं। इसलिए लोगों के मन में बेचैनी है और इस बेचैनी को लेकर करके हर लोग इस बात को लेकर के चिंता है। सत्ता का नंबर आ जाना इसका मतलब कि आप किसी को दमन करें, को स्वीकार करें, कतई संभव नहीं है। बीजेपी के साथ कई लोग उनके पार्टी छोड़ रहे हैं, कई लोग छोड़ने वाले हैं, और जनता दल की जो संगठन में जदयू की तरफ से जो बोलने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि जदयू में कोई इनकी हैसियत नहीं थी। कल तक तो वरिष्ठ नेता कह रहे थे, कल तो कह रहे थे पासवानदा के नेता हैं, कल तो कह रहे थे अंसारी के नेता हैं, कल कह रहे थे गिनवार थे, जाति में विभाजन कर रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ? आज जब उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया, उनकी हकमारी हो रही है, वक्फ बिल के माध्यम से उनके हक पर हमला किया जा रहा है, जब वो लोग अपना प्रतिक्रिया के तौर पर इस्तीफे देकर के नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो जदयू के अंदर बेचैनी, जदयू में बैठकों का दौर है। जदयू में है कौन? 5 लोग गिने हुए लोग हैं। अब जदयू जो 5 लोगों की जदयू रह गई है, जिसका कोई रिश्ता समाजवादी विचारधारा से नहीं, बिहार के विकास से नहीं, बिहार के तरक्की से नहीं, ना ही गवर्नेंस से। यहाँ बिहार के अंदर में जाति के नाम पर जो खेल चल रहा है, प्रशासन का रजकता उसी का भेंट करता जा रहा है। आप सब लोग इस बात के लिए जानते हैं कि बिहार के अंदर में
जो डी के बॉस चाहता है वही होता है, जहां जिसको पदस्थापन करता है वही जाता है। तो ये हाल है पूरी जनता दल में, बिल्कुल ज्वालामुखी फूटी हुई है, उसका असर धीरे धीरे दिख रहा है और जल्द उसकी प्रोन्नति होगी। उनकी सेहत पहले से बेहतर है, ऑपरेशन उनका जो घाव था उसका हो चुका है, अच्छा फील भी कर रहे हैं। दिल्ली जाने के बाद उनके सेहत में लगातार सुधार है, सबकी दुआएं उनके साथ है। जदयू में कई नेताएं जो है इस्तीफा दे रहे हैं। हम तो कहा कि जदयू के अंदर में इस्तीफा नहीं है, वो पूरी तरह से एक तरह से उसके अंदर भूचाल आ गई है और देखिएगा कि टूट नहीं होगी, पूरी तरह से जदयू कई टुकड़ों में तब्दील होगा। आपने कहा कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, तो 17 महीने की जब आपकी सरकार चल रही थी उस समय भी जो सदन में उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, तो उस समय क्या अचेत अवस्था में नहीं थे? क्या उस समय आप लोग उस समय 17 महीने में जितने भी निर्णय हुए ना, वो निर्णयों में आप देखिएगा कि सहमति भी थी और आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जी के लिए तालियां बजवाई गई, नौकरी भी हुई थी। अब तो नीतीश कुमार जी अचेत ऐसे हो गए हैं, इस कदर अचेत हो गए कि आप देखा नहीं, फोटो खिंचाने वक्त कोई मंत्री हाथ पटक रहा है उनको, कोई उप मुख्यमंत्री हाथ पटक रहा है उनको, कोई वो सटा रहा है, कोई वो डांट रहा है। कहाँ बचे नीतीश कुमार? वंश पूरे टाइम के बाद नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार आपके साथ ये तो अंदर बाहर की बात कर रहे थे, आपके साथ बीजेपी के बॉस ने बड़ा बयान दिया है अभी 5 मिनट पहले। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और राष्ट्रपति शक्ति तो सुना आपने, शक्ति यादव का साफ कहना था कि वक्फ बिल को गलत तरीके से पास किया गया है, इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे जिससे बिल को रिजेक्ट करवाया जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है और यही कारण है कि समय समय पर वो गलत हरकत करते रहते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।